आज आपको दिखाने वाले हैं परवादेश की में, जरा ध्यान से देखें। महात्मा गांधी ने 1939 में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को एक चिट्ठी लिखी थी। हालांकि यह खत हिटलर तक नहीं पहुंच पाया था। 23 जुलाई 1939 को लिखी चिट्ठी में महात्मा गांधी ने हिटलर से युद्ध टालने की अपील की थी, लेकिन इस खत के लिखे जाने के एक महीने के अंदर ही जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोल दिया था, जो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी। 8 दशक बाद दुनिया एक बार फिर उसी मुहाने पर खड़ी है। मध्य एशिया युद्ध की आग में सुलग रहा है। टर्की से लेकर फ्रांस और रूस जैसे देश आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका और चीन के बीच कभी भी जंग हो सकती है। हमारी सरहदों पर चीन और पाकिस्तान की साजिशें लगातार बढ़ रही हैं। उधर कोरियाई देशों में भी युद्ध को लेकर आए दिन बयानबाजी जारी है। मजहबी कट्टरता के नाम पर एक हिंसक समाज हर जगह नजर आ रहा है। युद्ध के बैकग्राउंड में ही शांति, अहिंसा और अमन की बातें की जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह नफरतों की नाव पर ताकत की जोर आजमाइश हो रही है, उससे शांति की बातें बेमानी सी होने लगी। सवाल यह है, क्या अमन कायम रखने की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? क्या कोरोना के बाद एक और त्रासदी सामने खड़ी है? क्या मानवता पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के एक हिस्से में बेतहाशा बारूद बरस रहा है, जिसमें शांति की हर उम्मीद धुंधली होने लगी है। हमारी सरहद से सिर्फ 4000 किलोमीटर के फासले पर आसमान से बरसते शोलों में जिंदगी किस तरह सिसकियां ले रही है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखें। बारूद में सिमटी जमीन है, धुआं धुआं आसमान है। ये महायुद्ध का मैदान है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। युद्ध इसे ही कहते हैं, जंग यही होती है। घरों में, खेत खलिहान में, सड़क पर मौत आग मिचौली खेल रही है। जमीन का जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। यूं लगता है मानो दो मुल्क एक दूसरे का वजूद मिटाने के लिए क्रूरता की हर हद पार कर देना चाहते हैं। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये गवाही है उस मंजर की जिसकी जद हर हद पार कर चुकी है। आर्मेनिया और अजरबैजान किस कदर एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। मध्य एशिया के दो मुल्कों की खूनी अदावत अब बेगुनाहों का लहू बहाने लगी है। आसमान से बरसता बारूद अब सरहदों की बंदिशें तोड़कर बस्तियों को खाक में मिलाने पर आमादा है। जोरदार धमाका, चकनाचूर होते शीशे, धमाके से जमींदोज होती इमारत और जिंदगी की डोर बरकरार रखने के लिए भागते इंसान। जिस्म का रोआ रोआ कपा देने वाली ये तस्वीर नागोर्नो काराबाख के मातुर्नी शहर की है, जहां 2 दिन से इसी तरह जिंदगी रहम की भीख मांग रही है। न घर में जान महफूज है, न सड़क पर कारवां सुरक्षित। कब, कहां, किधर से मिसाइल की शक्ल में मौत सामने पटक जाए, कोई नहीं जानता। दो मुल्कों की खूनी अदावत हर दिन हजारों जिंदगियां लील रही है। युद्ध में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
अजरबैजान के 2000 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि 1800 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आर्मेनिया के 4000 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि 2200 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हजारों लोग घायल हैं। हालात ये हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं बची है और बस्तियां खाक हो चुकी हैं। खौफनाक बात यह है कि दोनों देशों की जिद में अमन की सारी उम्मीदें भी खाक हो चुकी हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच खूनी संघर्ष उस मोड़ पर पहुंच गया है जिसके आगे एक ही रास्ता है और वो रास्ता है तीसरा विश्व युद्ध। करीब 7.5 दशक बाद हालात उसी तरह हो गए हैं जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थे। दो अदने से मुल्कों के बहाने ताकतवर मुल्क अपनी ताकत आजमा रहे हैं। टर्की और रूस के बाद फ्रांस भी इस जंग में कूद पड़ा है और देखना है कि ये आग कितना आगे जाएगी। जिस तरह के हालात हैं उसमें यह माना जा रहा है कि नागोर्नो काराबाख में छिड़ा युद्ध जल्द बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले सकता है। इसकी वजह है टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने की ख्वाहिश। एर्दोगान के नापाक मंसूबों की वजह से ही आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। टर्की ने अजरबैजान के साथ अपनी फौज भेजी है। टर्की ही अजरबैजान को हथियार और गोला बारूद दे रहा है। इतना ही नहीं, टर्की आर्मेनिया पर अपनी सरहद से भी खुद भी हमले कर रहा है। इसके साथ ही एर्दोगान का गोद लिया भाई पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ शामिल हो चुका है। टर्की ने सीरिया और लीबिया में लड़ रहे आईएस आतंकियों को भी भाड़े पर आर्मेनिया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है। इसी बात से फ्रांस की त्योरियां चढ़ चुकी हैं। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि जिस तरह टर्की की करतूतें हैं उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, फ्रांस ने साफ कह दिया है कि टर्की के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमले बंद नहीं किए तो नतीजे खौफनाक हो सकते हैं। रूस और अमेरिका ने भी टर्की को चेताने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ वक्त से खुद को खलीफा मान रहे एर्दोगान ने इससे साफ इनकार करते हुए कह दिया है कि अब बात हद से बाहर हो चुकी है। एर्दोगान के बयान से साफ है कि अब अमन की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है। अजरबैजान के साथ टर्की और पाकिस्तान जैसे देश हैं, वही आर्मेनिया ने रूस और फ्रांस को अपने पाले में कर लिया है। ताकतवर मुल्कों के कंधे पर बंदूक रखकर दोनों देश रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे बचने के लिए इंसान बंकरों में छिपने को मजबूर है। ये तस्वीरें टर्टर शहर की हैं, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसी तरह बंकरों में जिंदा रहने की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन अजरबैजान को सबक सिखाने का हौसला कम नहीं हुआ है।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।